बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनी रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। आज ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ उन तमाम फार्नर के लिए जो जापान में मुकीम है और फैक्ट्री में जॉब करते हैं, यानी कि जापान में किसी के पास मुलाजमत करते हैं। उनके लिए ये न्यूज़ है। वीडियो आखिर तक देखें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली मरतबा हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। क्यों गए को जिन्नो इची ई न्यूज़ नो गुड न्यूज़ नो शुगोतो नो न्यूज़でため私ビデオ作る。あと皆さん初めて最初今日私ビデオ見える私 YouTube で登録よろしくお願いします。あとビデオも全部見てよろしくお願いします。वियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है और आप जापान में मुकीम हैं तो ये आज ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप एक काम करें कि चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएं और फिर उसके बाद मैं मजीद बात करता हूं। हम बात कर रहे थे कि जापान में जो फार्नर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक मिसाल के साथ मैं बात शुरू करूंगा कि आप अगर किसी फैक्ट्री में जॉब पे लगते हैं, किसी जापानीज फैक्ट्री में काम पर लगते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकर सिस्टम है जिन्हें जापानीज में हॉकेन काशा बोलते हैं। हॉकेन के थ्रू आप काम पे लगते हैं तो फैक्ट्री वाले फर्ज करें आपको पर घंटा 2200 यन, 1900 यन, 2000 यन, 1800 यन दे रहे हैं, पर जो ब्रोकर है वो आपका पर घंटा 500 यन, 600 यन, 700 यन ब्रोकर खा जाते हैं। अगर आपकी 2200 पर आवर 2200 एक घंटा है तो ब्रोकर आपको 1400 यन दे रहा है। 1400 यन एक घंटे का आपको ब्रोकर दे रहा है तो कितने पैसे उसने खाए आप हिसाब कर लें। 800-900 यन वो एक घंटे का आपसे खा रहा है। और जो आपकी महीने की इनकम या आपकी जो सैलरी बनती है ओवर टाइम के अलावा वो आपकी बनती है 17 मान, 18 मान, 20 मान। एक दिन का एक मान ही बनता है। अगर आप 20 दिन काम करते हैं तो 20 मान तनख्वाह बनती है, तो उसमें से वो फिर मजीद 5 मान, 5.5 मान मजीद काटता है। किस चीज़ के? शिकाई होकेन के। एक तो वो आपकी तनख्वाह में से 10 से 15 मान ऑलरेडी पहले से काट रहा है और फिर जो कंपनी वाले बोनस, वो आपकी हाकिम को जो बोनस देते हैं वो बोनस भी वो खा जाते हैं। यानी कि साल में 2 तनख्वाहें मिलती हैं, वो भी हाकिम का आशा जो ब्रोकर है वो खा जाता है। तो जो लेबर है, जो मजदूर है फैक्ट्री का, उसके पास कुछ भी नहीं आता। उसके पास 17-18 मान, 16 मान महीने के उसे मिलते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बहुत टफ होती है। अभी आजकल जापान ने जब महंगाई शुरू की है, पहले तो जापान में न्यूज़ में बताते थे 5%, 10% महंगाई होगी। अभी हर हफ्ते खाने पीने की जो अशियाँ हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। अगर आप हर हफ्ते शॉपिंग करते हैं तो 2 हफ्ते पहले वाला रेट देखें और आज का रेट देखें, डबल हो गए हैं। पर हुकूमत आपको उसका न्यूज़ वगैरह ये आपको बता नहीं रही, खामोशी से रेट बढ़ा रही है। और जो लेबर है उनके रेट वही हैं। तो ये 3-4 साल से हमने भी और बहुत सारे लोगों ने इमिग्रेशन को और वजारत जो लेबर है
उसे जो है ना दरख्वास्तें दी थी कि जो जापानीज का तरीक़ाकार है, फैक्ट्री में जो शाइन काम करते हैं, यानी कि पक्की नौकरी जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं, वो करते हैं, उन्हें तमाम बेनिफिट मिलते हैं, घर का रेंट, और अगर आप अपना घर खरीदते हैं उसके भी फैक्ट्री जो है ना थोड़े पैसे देती है, इसके साथ साथ बेगम का खर्चा देती है, और जो ब्रोकर को वो 2200 यानी दे रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये एक केस किया हुआ था बहुत सारे लोगों ने, हमने भी उसमें दरख्वास्त दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत जापान ने और वजारत लेबर ने, जो लेबर का कानून वगैरह बनाते हैं, उन्होंने भी ये पास कर दिया है कि जापान में जिस भी फैक्ट्री में फॉरेनर और जापानीज काम कर रहे हैं, यानी कि वो काम तो सब एक जैसे ही करते हैं। अगर मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ और मेरे साथ जापानीज काम कर रहा है तो जापानीज से ज़्यादा काम फॉरेनर से लिया जाता है। तो वो कानून पास हो गया। जापान गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी फॉरेनर अब फैक्ट्री में जॉब के लिए जाएगा तो वो शाइन जाएगा, यानी कि उसे सरकारी नौकरी के तौर पे पक्की नौकरी, जो उसकी बोनस भी उसे मिलेंगे और उसके साथ साथ पेंशन भी मिलेगी। जब वो 60 साल का हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा उस फैक्ट्री से, तो उसे पेंशन भी मिलेगी। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो जापान की जो फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, उनके लिए, ना कि किसी पाकिस्तानी के यार्ड पे काम करते हैं या किसी फॉरेनर के यार्ड या रेस्टोरेंट पे हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका वीज़ा स्टेटस चेंज होता है। और अगर आपको पाकिस्तानी लेता भी है तो शाइन ले तो फिर ठीक है, अगर आपको वो शाइन नहीं लेता तो आप उसके यार्ड पर काम मत करें, उसके रेस्टोरेंट पे काम मत करें। आप उन्हें बोलें कि आप हमें शाइन लें, शाइन में आपको बोनस भी मिलेगा, आपको 60 साल के बाद पेंशन भी मिलेगी, और आपकी जो शिकाई होकेन है वो भी वो रेस्टोरेंट वाला, वो यार्ड वाला, वो बिजनेसमैन आपकी शिकाई होकेन भी भरे। अगर नहीं भरता, आप सेक्शन में बता सकते हैं, जाके आप वजारत कानून को जाके इतला कर सकते हैं। आप लेबर का जो ऑफिस है वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी शिकायत होकर नहीं भरी जा रही और मैं शाइन लगना चाहता हूँ, तो आपको शाइन भर्ती किया जाएगा। तो ये आज की एक खुशखबरी थी कि जापान गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि अब जो भी भर्ती होगा तो वो शाइन भर्ती होगा। तो जो लोग ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शाइन के लिए एप्लीकेशन दे दें। बहुत शुक्रिया।